गांव की जिंदगी का तजुर्बा मुख्तलिफ और दिल को छू लेने वाला होता है। सुबह की सर्द हवाएं, मुर्ग की बांग, परिंदों का चहचहाना और छोटे जानवरों की हंसियां, ताजा हवा की खुशबू और खेतों की हरी बहार, दिन की रोशनी, अपनी मट्टी का खास मजा और गूंजते हुए बच्चों की हंसियां, रातों में चांदनी की रोशनी, गलियों में बसी हुई खामोशी और बिखरी खुशबुएं, ये सब कुछ गांव की जिंदगी का हिस्सा है जिससे हर एक दिल मसहूर होता है। यहाँ की रातें चांदनी और सुकून भरी होती हैं, जिसमें रात के बादल और चमकते हुए सितारे एक दिलफरीब मंजर फराहम करते हैं। गांव की जिंदगी एक करीबी बरादरी और सादा तर्ज जिंदगी की निशानदही करती है। ये पुरसकून और पाकीज़ा माहौल फराहम करती है क्योंकि लोग देहात में फितरत के करीब होते हैं। गांव के इलाकों में रहने वाले लोग पुरामन जिंदगी गुजारते हैं। गांव की जिंदगी पुरामन, मोहब्बत भरे माहौल और कुर्यबियत के एहसास से लोग एक दूसरे की मदद के लिए आमादा रहते हैं। बुजुर्ग बच्चों से प्यार और बच्चे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। बच्चे अपने घरों के सामने खेल खेलते हैं। बच्चों की हंसियां माहौल को खुशगवार बनाती हैं। गांव की जिंदगी में रोजमर्रा के कामों में एक खास मजा है। देहाती की जिंदगी का एक दिन सुबह सवीरे मुर्ग की बांग से बीदार होने पर शुरू होता है। चूंकि देहात में ज्यादातर लोग अपनी छतों पर सोते हैं, वो दिन की रोशनी के टूटते ही जाग जाते हैं और अपने रोजमर्रा के काम शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ज्यादातर देहातों में घर के मर्द अफराद रोजी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, जबकि खवातीन घर में रहती और सफाई सुथराई और खाना पकाने जैसे घरेलू काम मुकम्मल करती हैं। देहाती औरतें घरों में सलाई, बुनाई और दस्तकारी के काम भी करती हैं। बच्चे तैयार होकर आसपास के स्कूलों में चले जाते हैं। गांव में लोगों का जरिया मुआश ज्यादा तर जरी शोबा से मुंसलिक होता है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपने खेतों में या जमींदारों के खेतों में काम करते हैं। किसान खेतों में सख्त मेहनत करते हैं। इनमें से बहुत से लोग दोपहर के खाने के लिए घर जाते हैं और दूसरे दरख्त के साए में दोपहर का खाना खाते हैं। चूंकि देहाती की जिंदगी का दिन जल्द शुरू होता है, इसलिए जल्द खत्म भी हो जाता है। वो शाम तक अपने काम समेट लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं। ज़रूरी कामों की सबसे बड़ी खूबसूरती वक्त की गुज़रगाहों के साथ होती है, जब मौसम की मुवाफिकत के साथ जमीन पर सब्जियों और फलों की बरसात होती है। गांव में ताजा सब्जियों और फलों की मौजूदगी जिंदगी को मजीद खुशनूद बनाती हैं। यहाँ के लोग ताजा सब्जियों और फलों से मुस्तफीद होते हैं। मुकामी किसानों की मेहनत और मोहब्बत से भरपूर पैदावार इन सब्जियों और फलों की फराहमी को यकीनी बनाती है, जो सेहत के लिए बेहतरीन होती हैं। यहाँ अनार, अमरूद, आम, सीब, अंगूर और देगर फलों के बागात मौजूद होते हैं। देहाती लोग ताजा सब्जी, फल, गंदम और मकई की रोटी, सरसों का साग, देसी घी और मक्खन खाते हैं। दूध और लस्सी भी इनकी मरगूब ग़िज़ा हैं, इसलिए इनके जिस्म मजबूत और तंदुरुस्त रहते हैं। गांव में घर से काम तक सफर करने का सबसे आम
जरिया साइकिल है। यही वजह है कि शहरों के मुकाबले देहातों में आलूदगी की सतह बहुत कम है। देहाती बाजारों की रौनक और गांव के मुकामी मेलों की रस्मोजात हर एक को जिंदगी की एक नई पहचान देने के लिए मदऊ करते हैं। देहाती जिंदगी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। देहातों का बुनियादी ढांचा काफी खराब है। बहुत से देहात बिजली, सफाई, तिबी सहूलतों और ट्रांसपोर्ट के जराये जैसी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। बहुत से देहात में कोई स्कूल नहीं है या सिर्फ प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं। लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कस्बों और शहरों में भेजते हैं। देहात में सनफी अदम मसावात बहुत ज्यादा है। खवातीन ज्यादातर घरेलू कामों तक महदूद रहती हैं और इन्हें किसी भी मुआमले पर अपनी राय का इजहार करने की इजाजत नहीं होती। देहात में रहने वाले लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि तालीम को हर एक के लिए लाजमी बनाए। गांव में अच्छे स्कूल खोले जाएं और हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी गांव में कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। बालिगों की तालीम को भी फरोग दिया जाए, क्योंकि जब बालिग अफराद तालीम याफ्ता होंगे तभी वो तालीम की अहमियत को समझेंगे और अपने बच्चों को तालीम दिलवाएंगे। सड़कें और पुल बनाए जाएं ताकि देहात और शहरों के दरमियान मुनासिब राबिता हो। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गांव के लोग बिजली की सहूलत से महरूम ना हों। हुकूमत को सफाई की अच्छी सहूलत की जरूरत को फरोग देना चाहिए और ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि हर गांव में ये सहूलत मौजूद हो। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हर गांव में अच्छे अस्पताल और तालीम याफ्ता और तजर्बाकार अमला हो। गांव की सादगी और पुरामनी और इस मोहब्बत भरे माहौल में जिंदगी एक मानी खीज सफर है जो हमेशा याद रहता है। Thanks. for watching.